गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। तो अभी सबकी नोटबुक्स चेक नहीं हुई हैं, तो डोंट कम टू द कंक्लूजन कि इसके ज्यादा हैं इसके कम आए। अभी ओनली 1/3 नोटबुक्स चेक हुई हैं, 1/3 से भी कम हुई हैं शायद, बहुत सारी रखी हुई हैं। अभी बस अपनी अपनी नोटबुक लो और अपने अपने मार्क्स को डिस्क्लोज मत करो, मतलब बताओ मत, डिस्क्लोज मतलब अनाउंस मत करो। ठीक है, डिस्क्लोज करने का मतलब नहीं समझते आप? ओके, बट ये चीज तो फिक्स हो गई कि आपका एसी इस बार भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि इन 10-12 नोटबुक जो भी चेक हुई है उनमें भी सबके 10 में एटलीस्ट 10 मार्क्स नहीं है, मतलब 10 मार्क्स नहीं है एटलीस्ट। और दूसरी चीज, 15 में से 10 लाने की बात हुई थी, ये तो 20 का है। ठीक है, चलो 20 में से भी नहीं आए आप लोगों के, 20 में से भी आप लोगों के सबके 10 मार्क्स नहीं है, अभी तक जो नोटबुक चेक हुई है उसमें भी नहीं है, तो चांसेस ही खत्म हो गए ना। बट ये है, इस बार के टेस्ट में एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिला है, मतलब बहुत क्लोज कंपटीशन है। किसी के आ रहे हैं 16 1/4, तो किसी के आ रहे हैं 16 1/2, मतलब 1/4 मार्क्स की भी लड़ाई है। तो इस बार आप लोगों ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया है, कुछ एक स्टूडेंट्स को छोड़कर, बस बाकी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है। होपफुली यू विल कंटिन्यू दिस परफॉर्मेंस फॉर द रिमेनिंग चैप्टर्स एज वेल। अब बचे हुए जो नोटबुक्स है उनको चेक कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन टॉप करता है। ठीक है, अभी किसने टॉप किया, अभी तक के किसके हाईएस्ट है, ये सब अभी आप मत सोचें। ओके, ठीक, आप तो नहीं हो ना, बस तो फिर आप अपना भी सोचो कि मैं कैसे टॉप करूं। ठीक है, ये मत सोचो कि अगले ने किया कि नहीं किया। ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ आवर कोर्स। चैप्टर नंबर 6 देखो, 1 to 5, 1 to 5 का पैकेज पूरा हो गया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 to 5 टोटली हो गया पूरा। अब एक चीज सुनिए, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 हमारा हो गया है, तो आप रेडी रहिए, किसी भी टाइम सरप्राइज टेस्ट हो सकता है पूरे 1 to 5 का, किसी भी टाइम। वो सब छोड़ दीजिए, कितने नंबर का होगा क्या होगा, आप तो रेडी रहिए। एमसीक्यू पैटर्न पे होगा या सब्जेक्टिव पैटर्न पे होगा या कितने मार्क्स का होगा, कब होगा मैं भी नहीं जानता, बस जब मूड होगा तब होगा। ठीक है, तो आपको रेडी रहना है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आने वाले दिनों में अगले 1 महीने के अंदर अंदर ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उस दिन नहीं होगा। देखो, मूड का मतलब होता है सरकमस्टेंसेस। मूड का मतलब क्या होता है? सरकम। टीचर का कभी भी ऐसा नहीं होता कि पढ़ाने का मूड ना हो। ठीक है, पढ़ाने का मूड टीचर का हमेशा होता है। यहाँ पे मूड की डेफिनेशन क्या है? सरकमस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 1 या 2 दिन के लिए किसी भी कारण से क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो वो दिन वेस्ट ना करके उस दिन ये टेस्ट ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो ये होती है, इसको कहते हैं मूड। ओके, ठीक है, चलो। सो अभी के लिए हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 to 5 के बाद चैप्टर नंबर 6 को हम अभी के लिए स्किप करेंगे, बिकॉज दैट कम्स अंडर द ज्योमेट्री सेक्शन, और ज्योमेट्री सेक्शन अपन एक साथ सारा उठाएंगे और फिर एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। तो 6 को स्किप करके हम 7th करेंगे, फिर 8th करेंगे, फिर 9th करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये 3 चैप्टर्स करके फिर हम जाएंगे ज्योमेट्री के पास, 6 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 12, और उसके बाद सीक्वेंस में चलते चले जाएंगे। डन till your chapter number 14, the last one. Okay, तो start कर दूं मैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रेडी? ओके, द न्यू स्टूडेंट्स, नाम बताएं अपना अपना। ईशान शर्मा, फ्रॉम विच स्कूल? आगे आ जाओ आप आगे आ जाओ, आप भी आगे आओ, आप भी आगे आओ, यहाँ पे बैठो। परीक्षा दिया, हटा बैग, आप यहाँ आ जाओ फ्रंट में। हाँ, बोलो, ईशान शर्मा फ्रॉम विच स्कूल? निशांत शर्मा, ओके, फ्रॉम विच स्कूल? 10 ओके, सिट डाउन।
केशव यादव, यश यादव, ओके, वाई वाई, ओके, फ्रॉम विच स्कूल? वंशिका, हाँ, योगराज शर्मा, फ्रॉम विच स्कूल? ये सिट डाउन, तीनों लास्ट में एक बार मिलके जाइएगा आफ्टर द क्लास, ओके। चलो चलते हैं चैप्टर की तरफ। अब सब लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, हेडिंग डाल दी सबने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एवरीवन हैज नोटेड डाउन द हेडिंग, एंड एनीवन एब्सेंट टुडे? पता चले कि चैप्टर के स्टार्टिंग में कौन कौन एब्सेंट है। एनीवन एब्सेंट टुडे? शीतल, ओके, एंड समीक्षा एंड शीतल, ओके। अरे आपकी नोटबुक चेक नहीं हुई इस टेस्ट में? जो ये टेस्ट दिया था आपने लास्ट वाला, नहीं हुई ना? मतलब उधर जो रखी थी सबने ले ली ना अपनी अपनी? ठीक है, आपने दिया था टेस्ट? आपने भी दिया था, ओके। चलो तो हो जाएंगे अभी कल परसों में। रिया आपने भी दिया था? यस। हेडिंग नोट डाउन कर ली सबने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब बातें नहीं, सी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं, जो हमने क्लास 9th में भी सीखा था, चैप्टर नंबर 3। याद है? चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 9 भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, वहां पे इंट्रोडक्टरी पार्ट था। यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस पार्ट है, तो जब तक वो इंट्रोडक्टरी पार्ट रिवाइज नहीं करेंगे तब तक एडवांस पार्ट पे नहीं चल सकते। कोई कहेगी सर मुझे आता है इंट्रोडक्शन, कोई बात नहीं, रिविजन हो जाएगा। तो एक क्लास हम देंगे रिविजन के लिए, और थोड़ा बहुत एडवांस पार्ट आज सीखेंगे। सो इस पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले लो। इस चैप्टर में आपके ओवरऑल 3 एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें से शायद एक एक्सरसाइज ओमिट हो चुकी है। चेक करो नई बुक में 7.12 के बाद 7.3 है या ओमिट हो गई? ओमिट हो गई। चलो तो एक बार मैं बता दूं, देखो तीनों एक्सरसाइजेस में क्या क्या था। एक्सरसाइज नंबर 7.1 में था डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या था? जो आज भी है। 7.2 विल occupy section formula. It will include what? Section formula. And the 7.3 and the last one will include what? It will include area of triangle. Area of triangle. अब आप कहोगे सर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो कई बार हम पहले कर चुके हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, यहाँ पे नए एंगल से देखना था। बट ये वाली चीज आपके हो चुकी है ओमिटेड। तो now you will have to study only the two topics, distance formula and section formula। 7.1 7.2 में चैप्टर खत्म हो जाता है। तो एक बार के लिए अपन पहले कोर्स का पार्ट करेंगे, यानी 7.1 7.2 ही करेंगे। फिर अगर हमको समय लगता है या आपकी इच्छा शक्ति दिखती है तो फिर हमें एक्स्ट्रा एरिया ऑफ ट्राइंगल भी करा दूंगा। बट पहले तो जो कोर्स का पार्ट है उसको कंप्लीट करें, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोर्स का पार्ट कंप्लीट करते करते ज्यादा हैक्टिक हो जाता है दिमाग, तो फिर उस केस में हम नहीं उठाएंगे तीसरी चीज। और मान लो कि मुझे लगा कि हाँ आप लोग एनर्जेटिक लग रहे हो, तीसरी टॉपिक में आपको सिखाऊं तो सीख लोगे, झेल लोगे, तो फिर मैं दे दूंगा, झेल लेना, ठीक है, ओके। सो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, दो टॉपिक है। कोशिश ये करता हूं कि डिस्टेंस फार्मूला का इंट्रोडक्शन आज करवा सकें। कोशिश ये करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला का इंट्रोडक्शन आज करवा सकें। एक्सरसाइज कल से 7.1 स्टार्ट कर देंगे। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब वापस से इंट्रोडक्टरी पार्ट पे आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो वर्ड्स हैं, संयम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो वर्ड्स हैं, फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेट, सेकंड वन इज ज्योमेट्री। तो एक बार के लिए कोऑर्डिनेट वर्ड को तो भूल जाइए, एंड वी विल ओनली टॉक अबाउट ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? जियो प्लस मैट्री, यस वेरी गुड। जियो प्लस, संधि विच्छेद हो गया यहाँ पे, जियो प्लस मैट्री। तो अब इस संधि विच्छेद से ही इसका मीनिंग पता चलेगा। तो आपको पता है जी, जियो मीन्स व्हाट? क्या? अर्थ, वेरी गुड। जियो मीन्स द अर्थ, जियो मीन्स द अर्थ। आप ये देखो जीईओ, जियो जहां पर भी लगा रहता है वहां पे समथिंग इज रिलेटेड टू अर्थ, जैसे कि ज्योग्राफी, उसमें भी जियो लिखा हुआ है। सो ज्योग्राफी पूरा सब्जेक्ट अर्थ से रिलेटेड है। अर्थ में किस कोने में कहाँ क्या पहाड़ है, किस कोने में कौन सी सॉइल है, किस कोने में नदियां हैं, तो ज्योग्राफी, ओके, ठीक है। मेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड मेट्रॉन। मेट्री जो है लैटिन वर्ड मेट्रॉन से डिराइव है, और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर, टू मेजर, मेजर यानी नापचोक करना। तो अब बताओ ज्योमेट्री का मीनिंग क्या हुआ? अर्थ का नापचोक करना, बिल्कुल, टू मेजर द अर्थ। यहां से पढ़ो, टू मेजर द अर्थ।
अब अर्थ को कैसे नाप चोक कर सकते हैं? इंच टेप से। है इतनी बड़ी इंच टेप तेरे पास? ओके। सो अर्थ का नापचोक करने का मतलब क्या हुआ? अर्थ का नापचोक करने का मतलब हो गया, अर्थ को तो नहीं नाप सकते, बट ऐसे फिगर्स जो अर्थ पे बनाए जा सकते हैं उनका नापचोक करना। और जो फिगर्स अर्थ पे बनाए जा सकते हैं उन फिगर्स को कहते हैं 2D फिगर्स। क्या कहते हैं उनको? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, तो यू कैन इजीली ड्रॉ ए रेक्टेंगल ऑन अर्थ। मतलब फ्लोर पे आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हो, सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हो, स्क्वायर, ट्रिपेजियम, ये सारी चीजें आप अर्थ पे ड्रॉ कर सकते हो ना बच्चे। तो ये सारे के सारे फिगर्स क्या क्या कहलाते हैं? 2D फिगर्स। दूसरे शब्दों में कहें तो प्लेन फिगर्स। दूसरे शब्दों में कहें तो, क्योंकि इनको प्लेन पे बनाया जाता है। ये जो अर्थ है इसको प्लेन भी बोला जाता है, 2D प्लेन। तो इसको प्लेन पे बनाया जाता है तो उनको क्या बोलते हैं हम? प्लेन फिगर्स। तो ज्योमेट्री का अर्थ क्या हो गया? टू मेजर द 2D फिगर्स। अर्थ को तो हटा दो ना, अर्थ की जगह क्या ले लेंगे हम? प्लेन फिगर्स। टू मेजर प्लेन फिगर्स, यानी प्लेन फिगर्स की नापचोक करने वाली जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की उसको कहते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसके अंदर अपन प्लेन फिगर्स का मेजरमेंट या उसकी बातचीत करते हैं। जैसे लंबाई कितनी है इस फिगर की, जैसे रेक्टेंगल कर दिया तो रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, एरिया कितना है, पेरीमीटर कितना है। ठीक है, ये सारी बातचीत हम करेंगे। ट्राइंगल के दिया तो बेस कितना है, हाइट कितना है। ठीक है, ये सारी बातचीत हम करेंगे। समझ आया यहां तक? अब इस ज्योमेट्री के साथ क्या लग गया? अब ज्योमेट्री के साथ लग गया कोऑर्डिनेट। तो ज्योमेट्री तो हम वैसे भी जानते थे, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ ज्योमेट्री है। ये कौन सी ज्योमेट्री है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कैसी ज्योमेट्री है ये? कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? कोऑर्डिनेट को हिंदी में कहते हैं, कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट्स कैसे भी कह दो, इसको हम हिंदी में कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? निर्देशांक। अब एक बार फिर से शौर्य इसका संधि विच्छेद करेगा। पहले इंग्लिश वाले वर्ड का किया, अब हिंदी का करेगा। आंक नहीं, अंक। ठीक है, अ प्लस अ मिलके आ होता है, दीर्घ संधि होती है। तो निर्देश प्लस, सब पढ़ाते हैं अपन, निर्देश प्लस अंक। ठीक है, आंक नहीं। ठीक है, निर्देश प्लस अंक। तो निर्देश मतलब डायरेक्शंस देना, और अंक मतलब नंबर। तो ऐसे नंबर्स जो क्या दे रहे हैं? डायरेक्शंस दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। अब ऐसे नंबर्स जब डायरेक्शंस दें तो उसकी स्टडी जिस ज्योमेट्री में होती है उस टॉपिक को कहा जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहां से दो बातें क्लियर है। एक तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनेंगे। ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनेंगे मतलब 2D प्लेन बनेगा। 2D प्लेन को अपन क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से पॉइंट्स को मार्क किया जाता है। ठीक है, उस 2D प्लेन पे कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स क्या है? ऐसे नंबर्स हैं जो डायरेक्शंस देते हैं। ऐसे नंबर्स हैं जो डायरेक्शंस देते हैं। ये सारा टॉपिक हमारे इस चैप्टर में शामिल किया जाएगा। यानी इस चैप्टर में जितनी भी हम बात करेंगे वो कोऑर्डिनेट से पहचाना जाएगा। किससे पहचाना जाएगा? कोऑर्डिनेट से पहचाना जाएगा। जैसे मैंने कहा, सपोज फॉर मैंने कहा पेपर में एक पॉइंट मार्क करो, तो आपने पॉइंट मार्क किया। मैंने कहा इस पॉइंट का नाम बताओ, इस पॉइंट के बारे में बताओ, तो आप क्या कह सकते हो? सर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, इतना ही कह सकते हो ना। लेकिन इस चैप्टर के अंदर अगर मैंने आपसे पूछा ये पॉइंट बताओ, तो आपको एबीसी तो बताना है, नाम तो बताना है, साथ में उसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। साथ में उसके इस चैप्टर में एक पॉइंट अपने कोऑर्डिनेट से पहचाना जाएगा। अपने नाम से तो पहचाना जाएगा ही जाएगा एबीसीडी, बट उससे भी ज्यादा बड़ी परिभाषा उसकी उसके कोऑर्डिनेट से होगी। ठीक है, क्लियर है? देखो दो तरीके की ज्योमेट्री होती है, एक होती है यूक्लिड ज्योमेट्री, एक होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या होती है? एक तो यूक्लिड ज्योमेट्री, एक होती है कोऑर्डिनेट। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो सपोज करो मैंने यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको कहा कि एक ट्राइंगल बनाओ। ये यूक्लिड्स आपने दिए ज्योमेट्री जो हमको, है ना। मैंने कहा यूक्लिड ज्योमेट्री के अंदर आप ट्राइंगल बनाओ, तो यू विल ड्रॉ ए ट्राइंगल जस्ट लाइक दिस। सर ये रहा मेरा ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी इस तरह का है, ट्राइंगल, खत्म कहानी। लेकिन अगर मैंने आपको कहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको बनाइए, तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाने के लिए सपोज करो मैंने कहा कि यूक्लिड में नहीं बनाइए, किस में बनाइए? तो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बनाने के लिए यही ट्राइंगल एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रॉ करोगे। कोऑर्डिनेट प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है, उस हिसाब से ए पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, सी पॉइंट के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, और बी पॉइंट के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ईच एंड एवरी पॉइंट अपने कोऑर्डिनेट से पहचाना जाता है।
अगर क्वेश्चन में गिवन है कि साहब आपको पॉइंट्स गिवन है तो पॉइंट्स का नाम नहीं गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन। यूक्लिड ज्योमेट्री में जस्ट नाम गिवन। ये चीज समझ में आ गई? ओके चलो, तो अब इसका इंट्रोडक्शन जो आपने अभी किया उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो। हेडिंग डाल दी सबने, स्टार्ट राइटिंग। पढ़ते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे। फिर हम चलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। थोड़ी बेसिक नॉलेज ले लें, लास्ट ईयर की रिवीजन कर लें, उसके बाद हम चलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला पे। कॉपी पेस्ट करने का काम थोड़ा स्पीडली करेंगे सब लोग। द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। करने का क्या हुआ? ऊपर रखो नोटबुक्स। इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with which deals with measuring the earth। डील विथ का मतलब होता है संबंधित होना, जो किससे संबंधित है? अर्थ को मेजर करने से संबंधित है। अब अर्थ का मतलब वहां पे ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने? ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अर्थ का मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर्स। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। वे ज्योमेट्रिकल फिगर्स को मेजर तो हम करेंगे, पर किसकी मदद से करेंगे? कोऑर्डिनेट्स की मदद से करेंगे। ठीक है? और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? विच आर नंबर्स प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डायरेक्शंस। कोऑर्डिनेट्स के बारे में लिखो, विच आर नंबर्स प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक डायरेक्शंस। हो गया पूरा नीचे तक? यहां तक लिख लिया स्पेसिफिक डायरेक्शंस? ठीक है, अब सुनो यहां तक, पहले यहां तक सुनो। यहां तक लिख लिया क्या सबने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन हो गई? यहां तक भी नहीं लिखा? हो गई यहां तक? अब सुनो, इधर देखो स्क्रीन पे। अगर मैंने कहा कि ये एक लाइन है, लाइन सब जानते हो, लाइन सेगमेंट है, लेट्स से ये एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू। ओके, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ बताओ। क्या बताओ? लेंथ बताओ। या फिर यूं कहूं, पी और क्यू के बीच की दूरी बताओ। बात तो एक ही है। अगर मैं कहूं पी और क्यू के बीच की दूरी बताओ, पॉइंट पी पॉइंट क्यू के बीच की डिस्टेंस बताओ, और या फिर मैं यूं कहूं इस लाइन सेगमेंट पी क्यू की लेंथ बताओ, बात तो एक ही है। जितनी पी और क्यू के बीच की दूरी है उतनी ही पी क्यू की लंबाई है। बोलो, बोलो रिद्धि। मैंने कहा पी और क्यू के बीच की दूरी बताओ, और दूसरे शब्दों में मैंने कहा नहीं नहीं ये मत बताओ, पी क्यू की लेंथ बताओ, बात तो एक ही है। तो अगर इस पोजीशन पे मैं आपसे पूछूं कि पी क्यू की लेंथ बताओ या पी और क्यू के बीच की दूरी बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर स्केल दे दो, नाप लेते हैं और बता देते हैं। तो ये तो हो गई साधारण ज्योमेट्री। ये क्या हो गई? सिंपल ज्योमेट्री। इसके अंदर, सिंपल ज्योमेट्री के अंदर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, नाप लेते हैं और बता देते हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अभी अपन साधारण ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? तो आप मुझसे स्केल नहीं मांगोगे, आप मुझसे कोऑर्डिनेट्स मांगोगे, क्योंकि आपने खुद ने लिखा है विद द हेल्प ऑफ। आप मेजर करोगे ज्योमेट्रिकल फिगर को, जैसे लाइन की ज्योमेट्रिकल फिगर है तो आप मेजर करोगे, लेंथ मेजर करोगे, लेकिन स्केल से नहीं, विद द हेल्प ऑफ। तो आप क्या डिमांड करोगे? सर आपको लाइन की लेंथ चाहिए, लाइन सेगमेंट की लेंथ चाहिए, तो आप मुझे P के कोऑर्डिनेट्स और Q के कोऑर्डिनेट्स दो। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम इसकी लंबाई निकाल के बताएंगे। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताएंगे। विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। हर चीज क्या होगी? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो यहां तक समझ में आ गया कि विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि उसके बिना इस चैप्टर में कुछ नहीं चलेगा। ओके, आगे क्या कहता है ये?
कि इन जनरल टर्म्स, सरल सी भाषा में बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है, एक पॉइंट को लोकेट करती है, एक खाली प्लेन पे पॉइंट की लोकेट करती है। लोकेट करना मतलब उसकी लोकेशन बताना, लोकेट करना मतलब उसकी लोकेशन। जैसे सपोज करो मैंने कहा, सपोज करो किसी ने आपको एड्रेस दिया अपने घर का कि मेरा जो घर है वो निवाई में है, तो आप कहोगे निवाई तो बहुत बड़ी, निवाई में कहाँ? फिर वो बताएगा एरिया, एरिया लाइक इंदिरा कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी में कहा? गली नंबर 3 में। गली नंबर 3 में बहुत सारे मकान है, तो फिर एग्जैक्टली क्या बताएगा? प्लॉट नंबर 4, प्लॉट नंबर 5, हाउस नंबर 7, ऐसे बताएगा। तो ये लोकेशन हो गई, एड्रेस हो गया ना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करती है? पॉइंट का एड्रेस देती है, पॉइंट की लोकेशन बताती है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जैसे मैंने सपोज करो ये पॉइंट मार्क किया यहाँ पे खाली जगह पे, सपोज करो मैं पॉइंट मार्क करता हूँ पी। मैंने कहा इसकी लोकेशन बताओ, मैंने कहा इसकी लोकेशन बताओ, तो आप क्या कहोगे? सर इसकी लोकेशन है ऑन दिस 2D प्लेन, यही इसकी लोकेशन है। क्या लोकेशन है इसकी? ऑन दिस 2D प्लेन, और कोई लोकेशन ही नहीं इसकी। ये सपोज करो, इमेजिन करो कि इस दुनिया में ये बाउंड्रीज ना होती, जैसे निवाई की एक बाउंड्री है, राजस्थान की एक बाउंड्री है, इंडिया की एक बाउंड्री है, देश की बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज ना होती तो सबका एड्रेस एक ही होता, ऑन दिस अर्थ। कोई कहता मेरा घर ऑन दिस अर्थ, कोई कहता आपका घर ऑन दिस अर्थ, क्योंकि कोई बाउंड्री नहीं है। तो सिमिलरली अब इसमें कोई बाउंड्री नहीं है ना, तो इस पॉइंट की लोकेशन क्या है? ऑन दिस 2D प्लेन। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कुछ बाउंड्रीज खींच दी, जिसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहेंगे, अभी बताते हैं आगे, तो इस पॉइंट की कुछ लोकेशन मिल गई। भाई ओरिजिन से इतना दूर है, इतना दूर है, तो मैं कहता हूँ सपोज करो 1,2, तो ये इसकी लोकेशन मिल गई। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है? पॉइंट की लोकेशन बताता है, ठीक है। और जब वो पॉइंट की लोकेशन बताता है तो वो दो तरीके से बताता है, एक तो वो बताता है 2D प्लेन पर, एक बताता है 3D स्पेस में। अब हमारे कोर्स में ओनली 2D प्लेन ही शामिल है, 3D स्पेस शामिल नहीं है। लेकिन लिख तो दो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्लास 11th में तो 3D ज्योमेट्री भी आएगी, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगी। अभी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, नेक्स्ट ईयर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आएगी। उसके उसमें क्या होगा? अभी किसी भी पॉइंट की लोकेशन की बात कर रहा हूं तो एक प्लेन पे कर रहा हूं, लाइक फ्लोर पे है पॉइंट, लाइक इस दीवार पे है, लाइक इस स्क्रीन पर है, उसकी लोकेशन बताओ, लाइक उस दीवार पे, लाइक छत के ऊपर सीलिंग है। लेकिन अगले साल क्या होगा? ये पॉइंट जो होगा इन छत, दीवार, स्क्रीन से उठ के हवा में आ जाएगा, स्पेस के अंदर। अब इसकी लोकेशन बताओ स्पेस के अंदर, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट ईयर 3D ज्योमेट्री, अगर मैथ्स लेते हो। इस साल हमारे लिए 3D स्पेस नहीं है, केवल 2D प्लेन। इसलिए प्लेन शीट के अंदर पॉइंट होगा, उसकी लोकेशन के बारे में बात करेंगे, स्पेस के अंदर बात नहीं करते। ओके, समझ गए क्या? ओके। और लोकेशन बताने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट एक्सेस की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कोऑर्डिनेट एक्सेस। अब सुनो, एक कोऑर्डिनेट एक्सेस होती है एक्स एक्सिस, दूसरी कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी, और वर्टिकल मतलब खड़ी। सो आड़ी और खड़ी एक्सिस भी बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, और मैथमेटिकल लैंग्वेज में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सर आपने यहां तो एक्सिस लिखा है, वहां पे एक्सिस लिखा है, दोनों में से क्या सही है? ये सही है, वो गलत है? कैसे, वही तो पूछ रहा हूं। ये इसकी प्लूरल फॉर्म है, ये इसकी। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस के बारे में बात कर रहा हूं तो दोनों एक्सेस के बारे में बात कर रहा हूं। एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस भी है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई एक्सिस भी है कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो जब दोनों की साथ में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ गए? किसी को कंफ्यूजन ये नहीं कि स्पेलिंग कौन सी गलत है कौन सी सही? दोनों सही है, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगुलर एक एक्सिस है, वहां पे दोनों एक्सिस है। फॉर ए 2D प्लेन, 2D प्लेन के लिए तो साहब दो ही एक्सिस होंगी। अगर ये 3D स्पेस हो जाए, अगर ये 3D स्पेस हो जाए तो एक तीसरी एक्सिस और आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं जेड एक्सिस। वो नेक्स्ट ईयर आएगी जब बात करेंगे। अभी तो हमारे लिए 2D प्लेन ही है। यहां तक नोट हो गया क्या सबका? हो गया? हो गया सभी का? ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालो, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? एप्सिसा।
ओके, एक्स 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 कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। जल्दी करो। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हो ना आप लोग? स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन इज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी। नीचे करो ऊपर करो। थोड़े दिनों के बाद इस पे भी आ जाओगे, ऊपर करो ऊपर। ओके, तो शैल आई स्क्रॉल डाउन? ओके, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ना यहाँ तक? तो एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? एब्सिसा। ये आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा। स्पेलिंग बोल दूं मैं इसकी? ABSCISSA। ABSCISA। गलत नहीं लिखेगा कोई भी स्पेलिंग। नहीं समझ में आई तो दोबारा पूछ सकते हो, लेकिन गलत लिखना अलाउड नहीं है। अब सुनो, ये एक्स कोऑर्डिनेट की जो परिभाषा है, ये एक्स कोऑर्डिनेट की जो परिभाषा है, इसको आप लिखो एक बार और लिख के पढ़ो और फिर बताओ कि ये परिभाषा से आप समझ पाएगा भाई एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट की भी परिभाषा, मैं दोनों की एक बार डेफिनेशन कॉपी पेस्ट करो फिर बात करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, बस कोऑर्डिनेट में से सीओ हटा दो तो ऑर्डिनेट। ओके, ये जैसे जैसे मैं हाईलाइट करता जाता हूं ना बीच बीच में, ये आप चाहो तो आप भी हाईलाइट कर सकते हो। कैसे? अंडरलाइन कर दिया करो, ठीक है? अंडरलाइन कर दिया करो, आप हाईलाइट नहीं कर सकते। आर्य बात क्यों हो रही है? आर्य आपका फॉर्म जमा हो गया? फोटो कल खिंचवानी चाहिए थी ना, छुट्टी थी ना स्कूल की। फिर बताया ना आपको कि कभी भी हार्ड वर्किंग या स्मार्ट वर्किंग लोग जो होते हैं, या यूं कहूं टैलेंटेड लोग जो होते हैं, वो सक्सीड नहीं करते। सक्सीड कौन करते हैं? सिंसियर लोग। और टीचर अगर 2 महीने से मांग रहा है कुछ, तो उसको लाकर देना वो भी सिंसेरिटी कहलाती है ना। सिंसेरिटी समझते हो ना? सिंसेरिटी का मतलब क्या होता है? ये टीचर की बात को मानना, सिंसेरिटी, सबसे बड़ी सिंसेरिटी वही होती है। हाँ जी, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन लिख दी क्या? जल्दी लिखो यार, बहुत धीरे करते हो। लिख दी अवधि? लिख ली? तो लिखो ना। दीदी आपने लिख दी? हो गया? ओके, नाउ कम टू दिस 2D प्लेन। सब लोगों का ध्यान यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाओ। सो इस तरीके से एक 2D प्लेन होता है हमारे पास, सबको पता है, जिसमें ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है ये क्या कहलाती है? एक्स एक्सिस। और ये जो वर्टिकल एक्सिस होती है क्या कहलाती है? Y axis। अब इस 2D प्लेन पे मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट मार्क करूं, लेट्स से मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया, दिख रहा है सबको? तो इसकी लोकेशन हमको बतानी है, तो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स बतानी है। अब आप क्लास 10th में हैं तो शायद सारे के सारे बच्चे देखते इसकी लोकेशन बता देंगे या इसके कोऑर्डिनेट्स बता देंगे। बताओ। 6,8, यस वेरी गुड।
अब इस 6,8 जो कोऑर्डिनेट है इसको अपन एनालाइज करते हैं, देखना ध्यान से एनालाइज करते हैं कि ये 6 यहाँ पे क्या है और 8 यहाँ पे क्या है। अब सुनो, मैंने आपसे पूछा कि ये 6 क्या चीज है, एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन पूछ रहा हूं मैं। सपोज करो किसी ने आपसे पूछा कि एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन बताओ, जो आपने अभी लिखी है उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखो भाई, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी अगर कोई आपसे पूछता है या केवल दूरी पूछता है, पहले तो सबसे पहले तो ये चीज समझो, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की दूरी कोई भी पूछे, क्या कहा मैंने, एक लाइन और एक पॉइंट के बीच की दूरी कोई भी पूछे तो वो दूरी हमेशा परपेंडिकुलर दूरी होती है। कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल, मेरी लोकेशन को एक पॉइंट मानो और सामने वाली दीवार को एक लाइन मानो। अब मैंने कहा कि मुझसे ये दीवार कितनी दूर है, तो कोई बच्चा ऐसे भी नाप सकता है, कोई ऐसे भी नाप सकता है, कोई यहां से लेके उस गेट तक भी नाप सकता है, ये भी इस मुझसे इस दीवार की दूरी है। कोई इस गेट तक भी नाप सकता है, लेकिन कोई विरला बच्चा ही होगा जो सीधा नापेगा और वो ही एग्जैक्ट दूरी मानी जाएगी। ये दूरी जो है, ये दूरी परपेंडिकुलर दूरी होगी नहीं होगी? देखो, यहां से लेके वहां तक लाइन खींचूंगा तो 60 डिग्री के एंगल पे आ रही है, फिर ये आ रही है 50 पे, नहीं यार ये 70 पे, फिर ये 80 पे और ये बिल्कुल 90 पे। सो जो परपेंडिकुलर दूरी होती है वो सबसे छोटी दूरी होती है। मुझसे इस दीवार की सबसे छोटी दूरी परपेंडिकुलर दूरी होगी। सपोज करो मैं कोई गेम खेल रहा हूं और मुझे इस दीवार को टच करना है, तो मैं जल्दी से जल्दी टच करूंगा, तो मैं यूं क्यों जाऊंगा टच करने, मैं शॉर्टेस्ट दूरी कवर करूंगा। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कैसी डिस्टेंस होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। और अगर आपसे एक पॉइंट और एक लाइन की दूरी पूछी जा रही है और आपको बताया नहीं जा रहा कि ऐसी दूरी या कौन सी दूरी, तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछी जा रही है। ठीक है, आपको कहा जाए या नहीं कहा जाए, आपको परपेंडिकुलर फॉर्म में ही उसको नाप चौक करनी है, ऐसे नहीं नापना है। ओके, अब सुनो इधर, मैंने कहा इस पॉइंट की इस वाई एक्सिस से दूरी बताओ, ध्यान से सुनना। अब ये पॉइंट दिख रहा है सबको, कोई ऐसे भी नाप सकता है वाई एक्सिस से दूरी, कोई ऐसे भी नाप सकता है। ये पूरी वाई एक्सिस है ना, लाइन है कि वाई एक्सिस क्या एक लाइन ही तो है। कोई ऐसे भी नाप लेगा, कोई ऐसे भी नाप लेगा, बहुत सारे तरीके से नाप लेगा, लेकिन जो सीधी दूरी होगी उस दूरी को क्या कहेंगे हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखना जरा, ये पॉइंट इस लाइन से परपेंडिकुलर फॉर्म में कितना दूर है, गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 यूनिट दूर है। और 6 इस पॉइंट का क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट। दैट मींस एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होती है। डेफिनेशन बन गई, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी ही तो होती है। अब वाई को, अब किसने कहा कि यहां से दूरी नापो, तो इस पॉइंट से ऐसे भी नाप सकता है कोई, ऐसे भी नाप सकता है, ऐसे भी नाप सकता है, अनंत तरीके से नाप सकता है, लेकिन कोई स्मार्ट स्टूडेंट क्या करेगा? सीधा नापेगा। ठीक है, और यही एग्जैक्ट दूरी मानी जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब नापना जरा कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यूनिट्स। और 8 इस पॉइंट का क्या है? दैट मींस वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या हो गई? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। हाँ बोलो, वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, यानी उल्टा करना है। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी निकाल दोगे तो वो एक्स कोऑर्डिनेट बनेगा उसका, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी निकाल दोगे तो वो उसका वाई कोऑर्डिनेट बनेगा। समझ गए क्या? और आप चेक करो, यही सब आपने डेफिनेशन में लिखा है, चेक करो। एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर से। सी व्हाट यू हैव रिटन, द परपेंडिकुलर ब्रैकेट में शॉर्टेस्ट, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट होगी डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? ऑफ दैट पॉइंट, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अलग 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 है। ठीक है, और इसको दूसरा नाम क्या है इसका डिनोट करने का? एब्सिसा। और एक पॉइंट की एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर जो या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको क्या कहलाएगी? वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगी। ठीक है, वाई एक्सिस तो लाइन है, वाई कोऑर्डिनेट एक नंबर है। वाई एक्सिस तो एक लाइन है, वाई कोऑर्डिनेट एक नंबर है। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी वाई कोऑर्डिनेट होगा। सिंपल सा लॉजिक। ओके, अब ये सवाल ट्रू फॉल्स में बनते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, आधे 1 नंबर के हर बार बनते हैं इस टाइप के।
क्वेश्चंस। ठीक है, अब इस बारे में हम ज्यादा सोच के नहीं जाते, हम बस वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके जाते हैं। और ये अगर आधा आधा एक एक करके अगर 10-5 क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं तो बिगड़ गया स्कोर। ठीक है, तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। याद क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए। डेफिनेशन तो शायद कोई पूछेगा कि डिफाइन एक्स कोऑर्डिनेट, बट नॉलेज होनी चाहिए। ट्रू फॉल्स में तो आ ही सकता है। ओके, थर्ड चीज क्या आती है इसके बाद? ओरिजिन। सब लोग जानते होंगे शायद ओरिजिन क्या होता है। जब एक्स एक्सिस के बारे में और वाई एक्सिस के बारे में जानते हो तो ओरिजिन के बारे में भी जानते ही होंगे। ऐसा पॉइंट जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की टकराहट होती है, इंटरसेक्शन होता है, जहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? ओरिजिन। ओके, अब एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट मार्क करो, ए बी सी डी, इवन इसके ऊपर भी मार्क कर सकते हैं, ई, बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिन के लिए लेटर फिक्स है, ओ। ओ लेटर आप किसी और को नहीं दे सकते, ओ लेटर फिक्स है, इसकी मोनोपोली है, ओरिजिन को ही मिलेगा। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स अगर कोई पूछे तो 0, क्यों? इसके कोऑर्डिनेट 0,0 क्यों है, कोई बताएगा? बोलो। अभी अभी आपने डेफिनेशन बताई उसके अकॉर्डिंग। एक्स कोऑर्डिनेट का डेफिनेशन बताओ, अभी अभी क्या बताया? एक्स कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। तो इस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी क्या है? 0। ये खुद वाई एक्सिस पे ही बैठा है तो उसकी वाई एक्सिस से दूरी क्या होगी? 0। फिर अब तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ओके, अब वाई कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या है? एक्स एक्सिस से दूरी, तो ये एक्स एक्सिस पे भी तो बैठा है, तो एक्स एक्सिस से भी इसकी दूरी 0 है, वाई एक्सिस से भी इसकी दूरी 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 0 है। ओके, समझ आया? सपोज करो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछता हूं आपसे। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेटर सपोज करो 0,5 है। ओके, तो ये तो है इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये तो है इसका, और ये है इसका। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होती है, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस से 5 यूनिट ऊपर है ना। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो, उल्टा बोल दिया, सुनो, जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होती है, तो वाई कोऑर्डिनेट 5 है ना, तो देखो एक्स एक्सिस से दूरी भी इसकी 5 है। और जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी होती है, तो ये खुद वाई एक्सिस पर ही बैठा है, तो इससे इसकी वाई एक्सिस से दूरी 0 होगी, इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी क्या है? 0 है। समझ गए क्या? जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है? 0। खुद एक्स एक्सिस पे ही लाया कर रहे हैं तो फिर एक्स एक्सिस से दूरी नहीं है ना, तो अगर उनकी दूरी एक्स एक्सिस से 0 यूनिट्स है तो जितने भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाया करेंगे उनका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और जितने भी पॉइंट्स वाई एक्सिस पे लाया करेंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि उनकी वाई एक्सिस से दूरी 0 है। समझ गए यहां तक? और ओरिजिन क्या कहलाता है? दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ओरिजिन। The intersecting point of x-axis and y-axis is called the origin. देख लिया? The intersecting point of x-axis and the y-axis is called the origin, and it is denoted by the letter O. तो आज अपन डिस्टेंस फॉर्मूला शायद शुरू नहीं कर पाएंगे, कल ही स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। कल बिल्कुल फ्रेश टॉपिक रहेगा हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका प्रूफ भी करेंगे। वी विल नॉट ओनली स्टेट यू द फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बोल के बोलेंगे रट लो, रटना तो है ही, बट उसका प्रूफ भी सीखेंगे। ओके, और फिर कुछ एक क्वेश्चंस भी करेंगे। इस ओरिजिन वाले पॉइंट का लेटर क्या होगा? ओ, और इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0। ठीक है, ये शौर्य की तरह लग रहा है? नहीं लग रहा? चलो, एनीवेज, ओके, कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, लेटर है ओ। ओके, एक लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, फिर आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। कल से अपन डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट करेंगे, द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। आज कुछ भी नहीं किया, आज चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया, केवल 9th क्लास का रिवीजन किया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है। ओके, सो द लास्ट टॉपिक इज quadrants and regions formed by the coordinate axis.
ओके, हेडिंग मार्क कर ली, हेडिंग भी मार्क नहीं करी थी देर में, ओनली हेडिंग मार्क करो। क्वाड्रेंट्स एंड रीजन्स फाउंड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों की बात हो रही है। एक्सिस बोल रहा है ना वो प्लूरल फॉर्म में, दैट मीन दोनों एक्सिस की बात हो रही है। ओके, एक्सिस बोल रहा है तो किसी एक एक्सिस की बात हो रही है, एक्सेस बोल रहा है तो फिर दोनों एक्सिस की बात हो रही है। ओके, यस। अब देखें सब लोग स्क्रीन पे, कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं मैं, इधर देखो स्क्रीन पे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है, कितने पॉइंट्स हैं यहाँ पे? इस समय इन सातों पॉइंट की लोकेशन एक ही है। क्या है बताओ संयम? ऑन दिस 2D प्लेन या ऑन ए प्लेन, किसी की लोकेशन अलग नहीं है। बट जैसे ही मैं इसमें बाउंड्रीज खींचूंगा, इनको विभाजित करेंगे किसकी मदद से? कोऑर्डिनेट एक्सेस की मदद से। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करूं, तो सपोज करो मैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं यहाँ पे। ये तो हो गई हमारी कौन सी एक्सिस है ये? वर्टिकल एक्सिस, या फिर जिसको हम कहते हैं एंड दिस इज माय एक्स एक्सिस, जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हर एक लाइन को करीब करीब हम दो लेटर से मार्क करते हैं, तो वाई एक्सिस को मार्क करना हो तो वाई वाई डैश, वाई वाई डैश, पॉजिटिव साइड वाई, नेगेटिव साइड वाई डैश। एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, तो उसको भी अगर मार्क करना हो तो एक्स एक्स डैश, पॉजिटिव साइड हमेशा एक्स और नेगेटिव साइड हमेशा डैश। ये तो सबको पता है ना। एक्स एक्सिस में जैसे जैसे हम राइट साइड जाएंगे तो हम पॉजिटिव जो जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो हम नेगेटिव जा रहे हैं। वाई एक्सिस में जैसे जैसे हम अप साइड जाएंगे तो पॉजिटिव जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड साइड जाएंगे तो हम नेगेटिव जा रहे हैं। ये तो पता है सबको। अब जैसे ही मैंने ये बाउंड्रीज खींच दी, तो ये 7 पॉइंट्स जो थे, ये कितने एरिया या कितने क्षेत्रों में विभाजित हो गए? 4, 4 क्षेत्रों में विभाजित हो गए। ओके, उन 4 क्षेत्रों के नाम पता है किसी को? बताओ परीक्षित। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब केवल परीक्षित जवाब देगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है इसमें से? परीक्षित है आपका नाम। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है इसमें से, कौन सा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है। तो हमको घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो फर्स्ट से सेकंड इधर आना, ना कि नीचे चले जाओ, क्योंकि नीचे जाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इधर आएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। सो सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होगा? और फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये। अब परीक्षित मुझे बताइए कि यहां पर एक पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, पॉइंट, केवल परीक्षित जवाब देगा। पॉइंट डी दिख रहा है आपको? इन चारों क्वाड्रेंट में से पॉइंट डी कौन से क्वाड्रेंट में है? बोलो, बोलो नंदिनी, कौन से क्वाड्रेंट में? नहीं दिख रहा आपको? बोलो, बोलो कृतिका। दैट मीन्स एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस इस पूरे एरिया को जब विभाजित करते हैं, तो केवल 4 क्षेत्र नहीं बनते, 4 से ज्यादा क्षेत्र बनते हैं। क्योंकि अगर ये क्षेत्र बनते होते तो ये पॉइंट डी भी 4 में से कहीं ना कहीं लाया होगा, लेकिन ये पॉइंट डी 4 में कहीं लाया नहीं हो रहा। दैट मीन्स कोई और भी है, कोई और एरिया भी है जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है। समझ गए? तो अब ध्यान से सुनना, सवाल आया कई बार बोर्ड एग्जाम में कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो है एक कोऑर्डिनेट प्लेन को कितने क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो कितने क्वाड्रेंट्स का सवाल आए तो आंसर है 4। लेकिन कितने रीजियंस का सवाल आए, कितने रीजियंस में डिवाइड करते हैं। सो हाउ मेनी रीजन्स आर देयर? बोलो, क्या बातचीत हो रही है? हाउ मेनी रीजन्स आर देयर? मिस कर गए ना? तो मिस हो गया तो हो गया, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये बातचीत के लिए जिंदगी पड़ी है, पर यहाँ पे जो मिस कर गए इसका इफेक्ट आएगा 8 महीने के बाद मार्कशीट के ऊपर।
जो जिंदगी भर साथ में जाएगी, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, LIC की तरह। समझ गए? वो मार्कशीट हमारे हमारा एक स्टैम्प है जो हमारे साथ जिंदगी भर चलेगी। शादी करके मैरिज सर्टिफिकेट बनाओगे तो भी वो 10th की मार्कशीट लगेगी। तो उस टाइम हमारा इंप्रेशन अच्छा जाए, इसलिए ये 8 महीने हैं। हर एक डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट लगेगी, ये फिक्स कर लो। उसको कितना सुंदर बना सकते हो आप, उसके लिए आपके पास ये 8 महीने। तो इसमें एटलीस्ट क्लास के अंदर आपका ध्यान नहीं रखना चाहिए। ओके, चलो फिर से शुरू करते हैं। ये पॉइंट डी किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। दैट मींस अगर मैं कहूं कि x एक्सिस y एक्सिस इस प्लेन को कितने एरियाज में डिवाइड करता है, आपने तो 4 एरियाज में डिवाइड करता है, तो सवाल आपका आंसर गलत है। क्योंकि 4 एरियाज में अगर वो डिवाइड करता है तो पॉइंट डी उन 4 एरियाज में कहीं ना कहीं लाइव होता, जबकि नहीं हो रहा है। तो अब सुनो आंसर क्या, करेक्ट आंसर क्या है। रीजन्स तो होंगे 7, क्वाड्रेंट्स होंगे 4। क्वाड्रेंट तो 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, लेकिन रीजन से 7। 7 रीजन्स कौन कौन से हैं? 4 तो क्वाड्रेंट है, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक खुद ओरिजिन। ऐसे करके ये 7 रीजन हैं। अब देखो मैंने 7 ही पॉइंट मार्क किए हैं, हर एक पॉइंट एक एक रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चेक करो यहाँ पे आप, पॉइंट ए लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉइंट बी लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, पॉइंट एफ लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड पॉइंट सी लाइज इन द, पॉइंट डी लाइज इन नहीं कहूंगा, ऑन कहूंगा। क्या कहूंगा? ऑन। देखो किसी एरिया के अंदर है तो इन लगाते हैं, किसी चीज के ऊपर है तो ऑन लगाते हैं। तो पॉइंट डी लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। सिमिलरली पॉइंट ई लाइज ऑन वाई एक्सिस, एंड पॉइंट ओ इज द ओरिजिन। ये ऐसा भी नहीं कहूंगा कि पॉइंट ओ लाइज इन द ओरिजिन, ऑन द ओरिजिन, ना इन ना ऑन, ये खुद ही ओरिजिन है। तो पॉइंट ओ लाइज, या तो कह दो एट द ओरिजिन, या फिर सिंपली कह दो पॉइंट ओ इज द ओरिजिन, वो खुद ही ओरिजिन है। समझ गए क्या? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ओके। अब जब ये डायग्राम बनी गया है तो यहाँ पे ये भी नोटिस कर लो आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं, प्लस प्लस। एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लाया करेगा उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस प्लस, उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, क्योंकि मैं वाई एक्सिस से जैसे लेफ्ट साइड में चला गया तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है, लेकिन अभी भी मैं एक्स एक्सिस से ऊपर तो वाई कोऑर्डिनेट अभी भी पॉजिटिव होगा, तो माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में मैं y एक्सिस के लेफ्ट में भी हूं, x एक्सिस के नीचे भी हूं, तो दोनों ही चीजें नेगेटिव हो गई, तो इसके साइंस क्या होंगे? माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं y एक्सिस के तो राइट साइड में दैट मींस प्लस कहूंगा, लेकिन x एक्सिस के तो नीचे हूं, तो y कोऑर्डिनेट इसमें क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो इसके कोऑर्डिनेट्स किस टाइप के हो जाएंगे? माइनस कॉमा प्लस। अच्छा सॉरी, प्लस माइनस। ओके, अब इसके भी डिसाइड कर लो लगे हाथ, जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा उसके y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, फिक्स है। जो पॉइंट x एक्सिस पे लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट तो उसका x कोऑर्डिनेट कैसा होगा? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करेगा, मान लो इस क्षेत्र में लाई करेगा, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे प्लस कॉमा 0 टाइप के। y कोऑर्डिनेट 0 फिक्स है और x कोऑर्डिनेट कोई भी प्लस की वैल्यू होगी, और कोई इस क्षेत्र में लाई कर रहा है तो माइनस कॉमा 0 टाइप के। चलो अब y एक्सिस का भी पता कर लेते हैं। y एक्सिस में अगर कोई ऊपर की साइड पॉइंट है, y एक्सिस पे लाए होने वाले हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है, लेकिन y कोऑर्डिनेट प्लस। और यहाँ पे इस क्षेत्र में कोई लाइन करे तो 0 कॉमा माइनस, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0 कॉमा। तो अब इस पूरे प्लेन पर पॉइंट कहीं पर भी लाए करे, ये चेक करने के लिए आपको उस पॉइंट को देखने की जरूरत नहीं है, आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ ज्योति, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बताओ। ओके, रिद्धि बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, दोनों कोऑर्डिनेट्स के साइन बताओ। माइनस माइनस, यस। क्या नाम है तारिश, आप बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट के साइन। प्लस माइनस। एंड आप बताओ परीक्षित सेकंड क्वाड्रेंट के साइन। ओके, कृतिका आप बताओ एक्स एक्सिस के साइन। साइन दो होते हैं दो कोऑर्डिनेट्स के, 0 0 तो ओरिजिन के। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करे उसके साइन किस टाइप के होंगे? या तो प्लस कॉमा 0, या ये दो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है ना, तो कैसे हैं इसके साइन? प्लस कॉमा 0 या माइनस कॉमा।
y कोऑर्डिनेट का 0 होना तय है, x कोऑर्डिनेट का 0 पक्का है। तो x एक्सिस पे कोई भी ब्लैक कर रहा है आपके साइन, कोई भी पूछेगा किस टाइप के हो सकते हैं, +0 या फिर -0। यस कनिका बताओ, जो y एक्सिस पे लाई करेगा उस पॉइंट के साइन किस टाइप के होंगे? प्लीज बोलो। 0 प्लस ही होगा, बस माइनस नहीं हो सकता। ये दोनों पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, चेक करो। ऊपर वाले के पॉइंट 0 प्लस 0 माइनस, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होना तय है, y कोऑर्डिनेट कैन बी प्लस एज वेल एज माइनस। पंखुड़े ओरिजिन के साइन बताओ, बोलो। 0, 0, ओके। चलो अब ये लिख डालो और जाओ। ये जो भी अभी मैंने बताया बस लिखना है एंड वी आर डन। कल बिल्कुल तबीयत फ्रेश करके आना, क्योंकि कल हम डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास से ही सब कुछ अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश करके आओगे माइंड तो यकीन मानो कल की क्लास में ही आपको फॉर्मूला याद करवा देंगे, ठीक है। खाली करके आना माइंड को, ठीक है। क्या वैसे ही खाली रहता है? क्या कह रहे हैं? सुबह सुबह क्यों रख लें? ये सारे लोग आएंगे नहीं इनमें से कोई भी। अभी मैं क्लास छोड़ रहा हूँ, बाहर जाके लड़ लेना, डिसाइड करके बता देना, इधर मत लड़ो। हाँ जी देखो, the coordinate axis, that is x axis and y axis, divide all the points on a plane into how many regions? 7 regions। 7 regions में से 4 तो हैं quadrants, 7 regions में 4 तो हैं quadrants। उसके बाद x axis, y axis and origin, हो गए 7 regions। क्लास छोड़ने से पहले मत उठो। देखो कृतिका, x एक्सिस के दोनों साइंस होंगे कृतिका, +0 भी होंगे, और लगाया है क्योंकि अगर इस साइड है तो -0 भी होंगे। और y एक्सिस के भी दो तरीके के साइन होंगे, 0, प्लस टाइप के भी हो सकते हैं और 0, माइनस। ओरिजिन का फिक्स है 0, 0। हो गया नोट डाउन? हो गया नोट डाउन? Next topic will be distance formula that we will start tomorrow. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye. New students एक बार आगे आएंगे।